वो कहते हैं ना कि जिसकी शक्ल नहीं अच्छी होती तो कम से कम उसे बात अच्छी करनी चाहिए, मगर एक ऐसा शख्स है हिंदुस्तान के अंदर जिसकी ना तो शक्ल अच्छी है और ना ही उसकी बातें। वो है सुदर्शन न्यूज़ चैनल का मालिक सुरेश चव्हाण के। इसकी इतनी गंदी शक्ल है, उससे ही ज़्यादा गंदी इसकी बातें और इसकी हरकतें हैं। हाल ही में हम सब ने एक बेहतरीन एक्टर, एक बेहतरीन कलाकार और एक जिंदा दिल इंसान को खो दिया, जिसका नाम था दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का नाम जब भी आता है तो एहतराम अपने आप मुंह से निकल जाता है और मुंह से निकलता है दिलीप साहब। इनका नाम एक इतना एहतराम और इतनी अदब से लिया जाता है, लेकिन अशोक चव्हाण के और इसकी चिंटू नफरती सेना जो हर वक्त सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है, इसने और इसकी नफरती चिंटू सेना ने दिलीप साहब का अपमान किया। उनके मरने के बाद जहां पूरा बॉलीवुड से लेकर पूरा हिंदुस्तान, देश विदेश हर तरफ शोक की लहर थी, लोग दुख में डूबे हुए थे, गमगीन थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये अपनी सेना के साथ लगा पड़ा था बकलौली करने। एक तो शक्ल इसकी गेंडा स्वामी जैसी, बल्कि कहना चाहेंगे कि गेंडा भी इससे ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये तो सुअर की शक्ल का है, इसकी बातें भी सुअर जैसी ही हैं। पहले ट्वीट में इसने लिखा कि दिलीप कुमार के नाम से प्रसिद्ध यूसुफ खान नहीं रहे। शायद सबको लगा कि इसको शायद उनके जानने का गम होगा, मगर वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, तो गेंडा स्वामी सुरेश चव्हाण के ऊपर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। इसके बाद इसने दूसरा ट्वीट किया जिसमें लिखा, दिलीप कुमार के नाम से प्रसिद्धि पाई, अब इनको हिंदू संस्कारों की तरह से इनका दाह संस्कार किया जाएगा या फिर इन्हें दफनाया जाएगा। बस इसी ट्वीट के पास एक झड़ी सी लग गई नफरत फैलाने की लोगों की, जिसके बाद इसकी नफरती चिंटू सेना में से एक यूजर ने लिखा, यहीं से लव जिहाद और बर्बादी की शुरुआत हुई थी। यानी कि ये कहना चाह रहे थे दिलीप कुमार साहब ने मुसलमान होते हुए हिंदू हीरोइनों के साथ रोमांस किया। आप सोच लीजिए कितनी गंदी और तुच्छ सोच वाले हैं, कितनी घटिया सोच वाले हैं। शायद उससे ज़्यादा कोई खराब वर्ड हो तो वो भी इनके लिए यूज़ किया जा सकता है। गटर का पानी भी साफ हो सकता है, मगर इन घटिया लोगों की सोच कभी साफ नहीं हो सकती। बस इसी के बाद दूसरी चिंटू आई, ये लड़की थी, इनको शर्म आनी चाहिए थी। इन्होंने लिखा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें कोई दुख नहीं है, तो आप दुखी भी मत होइए। किसी की ज़रूरत भी नहीं है कि आप दुखी हुए। आप सिर्फ अपनी 2 रुपए वाले ट्वीट करिए और उसी में खुश रहिए, क्योंकि आपके ऊपर दिलीप कुमार साहब का दुख शोभा भी नहीं देता। आप अपने ही दुख से दुखी हैं तो दूसरों के दुख में क्या परेशान होंगी। खैर, ये तो था नफरती लोगों के बयान। अब हम आपको वो भी दिखाते हैं कि इन सुअर जैसी शक्लों वालों के लिए कुछ अच्छे लोग भी जिंदा हैं, अभी इंसानियत बची हुई है। इसके बाद सुरेश चव्हाण को उन्हीं की ज़बान में, उन्हीं की भाषा में समझाने के लिए लोग भी इनके अकाउंट पर आए और इनको उन्हीं की भाषा में समझा दिया। इन सब में सबसे पहला नाम है टीम 7 का। टीम 7 ने इनको लताड़ते हुए कहा, जिसका अस्तित्व घटिया, घिनौना और गंदा होता है, उसकी सोच भी घटिया होती है। आप टीम 7 ऑफिशियल के ट्वीट में देख सकते हैं कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आपको शर्म तो आती नहीं है। टीम 7 ने आखिरी में ये भी लिखा है कि हम आपसे ये भी नहीं कह सकते कि आप शर्म कीजिए, क्योंकि आपके पास तो वो है ही नहीं। बहुत बुरी तरीके से इनको लथाड़ा गया, बहुत बुरी तरीके से इनको समझा दिया गया इन्हीं की भाषा में। मगर ये दर्शाता है कि कितने ज्यादा गंदे और घिनौने और घटिया सोच वाला है ये सुरेश चव्हाण के, जिसके पास सिर्फ नफरत फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है। आपका क्या कहना है गेंडा स्वामी की इस सोच के ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।